गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज में देखिए एक क्वेश्चन हमने थोड़ा इसको सॉल्व कर लिया है, जिससे कि आपको थोड़ा समझाने में आसानी रहे, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया है और ये लाना है। हमने क्या किया, इसको लिखा और यहाँ पे 1 स्क्वायर यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, हमको सीक्वेंस सॉल्व करना है, इसलिए अगर 1 की जगह हम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रख दे रहे हैं, 1 की जगह पे हम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रख दे रहे हैं। a प्लस बी इधर ले आया हमने, इधर मल्टीप्लाई किया, इधर हमने a प्लस बी का मल्टीप्लाई किया और इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक डाउन कर दिया। अब अगर आप देखिए ये LHS है, ये RHS है, साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा, देखिए दोनों साइड है, साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा दोनों साइड है। तो हमने ये ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक तरफ ही रहने दें, ये ट्रांसलेशन करके हम इधर ले आ रहे हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर आप ये देखिए कि एक फॉर्मूला दिख रहा है a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो इसको हम फॉर्मूले के हिसाब से अगर ब्रेक करो आप, तो ये रूट में आ जाएगा, रूट b बाई ए साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर रूट a बाई बी कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस। अगर आप देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 2 के साथ यही दोनों पूरा बचेगा। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बना आपका, फॉर्मूला बना b बाई ए साइन पावर स्क्वायर प्लस a बाई बी कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर अब आपको यहाँ से ये वैल्यू मिल गई, तो अब अगर आपको ये वैल्यू मिल गई तो आप अगर इसको 0 कर दोगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। 0 होने का मतलब दोनों इक्वल, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 0 का मतलब दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी, दोनों चीजें a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी। अब देखो रूट से रूट कैंसल आउट हो सकता है, तो ये अगर इधर आएगा तो अगर आप देखो रूट से रूट हट जाएगा, अगर रूट बी आ जाएगा, रूट ए हो जाएगा, तो यहाँ जब आप सब कैंसिल, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर, तो आप देखोगे यहाँ आपका जो आएगा, यहाँ जो आएगा वो आपका क्या आएगा, जो आपका इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या होगा, साइन यहाँ पे a था नीचे आ जाएगा, तो साइन अपॉन a हो जाएगा, कॉस थीटा बाई b हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, हम b को उधर भेज रहे हैं, रूट b को उधर भेज रहे हैं, तो ये b हो जाएगा नीचे, और रूट a को इधर भेज दे रहे हैं तो ये हो जाएगा। अगर आप ये इस तरह कहीं हो जाता है, इस तरह कहीं पे हो जाता है, तो ये ऑलवेज क्या होता है, दो चीजें अगर इक्वल हैं तो उनको हम ऐसा लिख सकते हैं, रिंगों में ही नहीं कहीं पे भी अगर दो रेशियोज इक्वल हैं उनको हम ऐसा लिख सकते हैं। आपको ये चीज दिख रही होगी, आई थिंक समझ में आ रहा होगा ये क्या किया है हमने। तो ये पूरा सीक्वेंस आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए थोड़ा इरेज भी करना पड़ेगा हमको। जब ये चीज मिल गई हमको, यहाँ से ये चीज मिल गई, तो हम इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं हम, क्वेश्चन लिखा रहने देंगे। तो ये देखो, अगर यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी इक्वल टू 1 बाई ए प्लस बी। इसको हम 1 लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर
हम क्या लिख सकते हैं 1। आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसे हुआ, एक चीज याद रखिएगा, कभी भी दो, जैसे कभी भी आपके दो रेशियो इक्वल हैं, इनको हम ऐसा लिख सकते हैं, इनको हम ऐसा लिख सकते हैं, उसी से हमने किया। अब यहाँ से ये वैल्यू आपको आ गई, अब ये वैल्यू इसमें पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखिए कैसे होगा। हम जो हमारे पास साइन है, हम इसको ये लिख सकते हैं प्लस कॉस 4 to 8 होता है ना, ये लिख सकते हैं। अब अगर देखो इसकी वैल्यू हम रख दे रहे हैं, इसकी जो यहाँ से जो हम लोग को वैल्यू मिली है वो हम यहाँ पे रख दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे a बाई बी की पावर 4 अपॉन पावर 3 प्लस ये आ जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। अब अगर आप देखो यहां से आपको ये तो मिला, ये भी पावर 4 होगी, ये तो आपको मिल गया। अब जब इसको मिलने के बाद, इसके मिलने के बाद आप क्या करोगे, आप इसको बस आपको करना कुछ नहीं है, इसको आपको बस सॉल्व कर लेना है। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बस आपको इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है और कुछ करना नहीं है। अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप इसको सेल्फ सॉल्व कर लीजिएगा। हम आगे क्वेश्चन करा रहे हैं। हमने ये सॉल्व कर दिया है, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया, साइन कॉस ये था ही, हमने साइन स्क्वायर की वैल्यू रखी थी हमने। ये देखिए साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ कॉस स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। ये साइन स्क्वायर की और कॉस स्क्वायर की जब वैल्यू रख दी हमने, तो यहाँ हम 1/a प्लस बी की पावर 4 बाहर ले लिया, 1/a प्लस बी की पावर 4 बाहर ले लिया हमने दोनों तरफ से। 1/a प्लस बी की पावर हमने दोनों तरफ से बाहर ले लिया। अब अगर हमने बाहर ले लिया तो नीचे a क्यूब बच रहा है, ऊपर a पावर 4 बच रहा है, नीचे b क्यूब बच रहा है, ऊपर a की पावर 4 बच रहा है। तो यहाँ से देखो पावर कट जाएगी, तो ये पावर कट जाएगी, यहाँ 1 बचेगी, यहाँ पे भी कट जाएगी, तब भी पावर का कितनी बचेगी, 1 बचेगी। इस तरीके से आप देख लीजिएगा इसको। आई थिंक तो समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए हमने आपको सोचा कि सॉल्व करके तब दिखाएंगे तो थोड़ा ज्यादा आसान होगा आपके लिए। पूरा करने में बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए। दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है तो ऐसे इजी, लेकिन हम इसको सिर्फ एक फॉर्मूले से बता रहे हैं। जिस फॉर्मूले से आपको हम बता रहे हैं, उस फॉर्मूले से करने से सिर्फ आपका बहुत टाइम बच जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों में बहुत से लोग जानते होंगे। a क्यूब बी क्यूब का ये फॉर्मूला होता है एक, हम उसी को फॉर्मूला लगा रहे हैं, बहुत जल्दी से बहुत तेजी से आ जाएगा। ये हमने लिख दिया। देखिए a क्यूब बी क्यूब बन गया, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ ये क्यूब होता है तो 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। ये 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो इस तरीके से देखिए आपका प्रूफ हो गया, बहुत जल्दी बहुत तेजी से प्रूफ हो गया। अब हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, कोसेक 4 थीटा कोसेक 2 थीटा कॉट 4 थीटा कॉट 2 थीटा।
हम इसमें देखिए अब जैसे इस क्वेश्चन में हम LHS और RHS दोनों लेंगे। यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और इधर भी ले रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा +1। अगर आप देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा इसको हम कॉट बोलते हैं और ये कॉट स्क्वायर थीटा इसको हम कॉसेक बोलते हैं। इस तरीके से देखिए LHS RHS हमारा दोनों आ गया। थोड़ा सा और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और। हम कोशिश करते हैं एक दिन में ज़्यादा बड़ा वीडियो ना दें आपको, लेकिन एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो करा दें, जिससे जो हार्ड टाइप के लग रहे हैं उनको तो 5 क्वेश्चन हम करा ही सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ LCM ले लिया जाए। LCM लेने में हम आपको बता चुके हैं कि क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई डाउन नीचे का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप देखो ऊपर a + b का होल स्क्वायर बन रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा +1 2 कॉसेक थीटा +1 कॉस थीटा। अब ये LHS लेके कर रहे हैं हम इसको बदल सकते हैं। हम कॉट को बदल रहे हैं, 1 गायब हो जाएगा, इसलिए कॉट को बदलें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा +1 +2 कॉसेक थीटा। यहाँ से देखिए ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा। ये आपका है कॉसेक थीटा +1 कॉट थीटा 2 कॉसेक थीटा +2 कॉसेक थीटा अगर हम ऊपर से 2 कॉसेक थीटा कॉमन ले लें तो हमारा आ जाएगा कॉसेक थीटा +1, नीचे है हमारा कॉट थीटा कॉसेक थीटा +1। देखिए ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। अब इस दोनों को साइन कॉस में बदल लीजिए, ये 1/sin हो जाएगा, ये 1/sin हो जाएगा, तो ये ऊपर आएगा sin/cos। ये कैंसल आउट, ये 1/cos बचेगा हमारे पास, इसको हम क्या बोल देंगे, sec थीटा बोल देंगे, इसको हम sec थीटा बोल देंगे। देख लीजिए, आई थिंक से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कुछ और लेते हैं हम क्वेश्चंस। आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं। सबसे पहले नीचे वाले दोनों का मल्टीप्लाई, तो अब आप इतना समझ गए हो, a + b a - b, a² - b², ऊपर ऊपर करेंगे तो sin -cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा। अब यहाँ आप देखो sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। अब नीचे वाले को अगर आप देखो यहाँ साइन लाना है, हम cos को बदल दे रहे हैं। cos को किस में बदल सकते हैं हम, और जानते हो cos को अगर हम बदलेंगे तो cos में क्या आएगा हमारा 1,
जो होगा हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो ये से ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये और ये दोनों 1 हो जाएगा, इसको हम 2 लिख सकते हैं। और नीचे अगर आप देखो तो साइन स्क्वायर थीटा -1, ये साइन होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जब माइनस अप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और दोनों को एक साथ ले लोगे आप तो क्या है ये 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 हमारा RHS आ जाएगा। ये हमारा RS से है, तो RS में इस तरह के क्वेश्चन आपको और भी मिलेंगे, तो हम और क्वेश्चन कल लेके आएंगे। हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप डेली कर सको। क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है ट्रिको में। जब तक आप क्वेश्चन खुद से नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको। प्रैक्टिस अगर आप देखिए, बहुत से लोग इस समय एक चीज ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन है, लगभग बहुत लंबा टाइम बचा है अभी जब बोर्ड एग्जाम होना है, ऐसी बात नहीं है, बहुत लंबा टाइम नहीं है। आपको देखोगे टाइम देखते देखते निकल जाएगा, और आपको बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको ये पूरा का पूरा कोर्स खत्म करना है, वो अक्टूबर तक में खत्म करना है। तो अगर आप सोच के चलिए तो अक्टूबर तक खत्म करने की बात है, तो अक्टूबर तक में अगर आप देखिए तो आपके पास 6 महीने हैं, और कुल मिला के इस 6 महीने में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पूरा बहुत ब्रॉड कोर्स है, अभी आपने शुरू भी नहीं किया है, अभी आपने शुरू भी नहीं किया है। इसलिए ध्यान देते हुए डेली थोड़ा थोड़ा हम पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन पढ़ते चलिए। अगर आपने कहीं पढ़ना छोड़ दिया, रोक दिया, तो बाद में फिर बहुत दिक्कतें आएंगी। फिर आप इससे बाद में ये कह पाओगे कि हमने काश अप्रैल में किया होता, काश पहले स्टार्टिंग की होती। इसलिए अभी से स्टार्ट करना जरूरी है। ये सोचने की जरूरत नहीं है हम तो ऑफलाइन ही नहीं पढ़ते, ऑनलाइन क्या पढ़ेंगे, इसलिए ये सोचने की जरूरत नहीं है। पढ़ने वाला कहीं से भी पढ़ सकता है, और जिसको नहीं पढ़ना है उसकी कोई बात ही नहीं, उसके पास सिर्फ एक्सक्यूज रहता है, वो जिंदगी भर बना रहता है। वो आज है, कभी भी है, जब तक आप पढ़ोगे या पढ़ाई खत्म होने के बाद भी कुछ लोगों के पास बस एक्सक्यूज होता है। पॉजिटिव चीजें आपको लेके चलनी है, निगेटिव नहीं। इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई के रूटीन को अपने बदलिए, और थोड़ा पढ़ाई में अपने आप को इन्वॉल्व करते रहिए। थैंक यू क्लास।